स्वामी जी, मैथमेटिक्स के अंदर एक थ्योरम है कि एक सेंटर से एक वृत्त खींचा जाता, सर्कल खींचा जाता है, और प्रकार को जब सेंटर पे रख करके खींचते हैं तो वो परिधि कहलाती है और एक सेंटर कहलाता है। और आपका ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि आप अनुभवी व्यक्ति हो और सेंटर से कभी इधर उधर नहीं खिसकते हो, तो उस सेंटर में रहते हो तो परिधि ऑटोमेटिकली बनती है, क्योंकि जब सेंटर ही नहीं खिसका तो परिधि खींचने का प्रश्न ही नहीं है। सेंटर खिसकेगा जब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी परिधि बनेगी। तो जो मैं आपके सानिध्य में रह करके आपके सेंटर को समझ पाया हूं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, जो कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति, अनंत सुख का भंडार है, वैसा आत्मा। और दूसरा मैं ये समझाऊं कि मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और जितना भी जो कुछ भी हम पांच इंद्रियों से देखते हैं वो समस्त चीज हमारा भुगतान है, और वो कुदरत करती है। कुदरती रचना कुदरत के कानून से संचालित होता है, उसमें हमारी स्वतंत्रता है, क्योंकि वो भुगतान है, वो जड़ है, वो टेम्परेरी है, वो नाशवान है। मैं इतना सेंटर समझ पाया हूं। कृपया हमारे महात्मा लोगों को, हमारे दर्शक लोगों को, श्रोताओं को आप थोड़ा, आपका जो मेन सेंटर है, हालांकि आप हर एक बात में बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा और खोल करके बता दीजिएगा आपका सेंटर पॉइंट क्या है। सेंटर और सर्कल, सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है और सर्कल पूरी लाइफ जो मन वचन काया से होता है वो सब सर्कल है। मगर कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता है। आत्मा है तो शरीर है तो संयोग है, आत्मा नहीं है, शरीर भी नहीं है, संयोग भी नहीं है। ये कर्मों के भुगतान को, जन्म से मौत तक की अवस्थाओं को आध्यात्म विज्ञान में सर्कल कहते हैं और आत्मा को सेंटर कहते हैं। बिना सेंटर सर्कल नहीं होते हैं। मुर्दा भुगतान नहीं कर सकता, क्योंकि सेंटर नहीं है ना। शरीर तो है, सेंटर नहीं है। सेंटर शरीर नहीं है, सेंटर आत्मा है। तो कोई भी परिस्थिति के अंदर मैं मन वचन काया से, उनकी अवस्थाओं से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, ये हमारा सेंटर है। बाकी जो भी मन वचन काया उनकी अवस्था है वो तो सर्कल है। वो सर्कल अगर आपने 100% धीरे धीरे करके कुदरती रचना देख लिया तो सेंटर, नया सेंटर खड़ा करने की क्षमता उसके पास नहीं होगी, क्योंकि आप सेंटर में हैं। और सर्कल की आपने वैल्यू 0 कर दिया, क्योंकि सर्कल का मतलब होता है बनना और नाश होना, बनना और नाश होना। सेंटर का तो वो सवाल नहीं है कि बनना और नाश होना, वो तो था, है और रहेगा। सर्कल का अस्तित्व रहे या ना रहे, सेंटर का अस्तित्व तो सर्कल समाप्त होने के बाद भी रहेगा। यानी जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्थाओं का जो सर्कल आता है, सफरिंग ऑफ योर कर्म, इसको सिर्फ आपको सफरिंग के रूप में नहीं देखना है, भुगतान के रूप में नहीं देखना है, मेरे विचार अच्छे बुरे हैं ऐसा नहीं देखना है, मेरी जबान अच्छी बुरी है ऐसा नहीं देखना है, मेरा वर्तन अच्छा बुरा है ऐसा नहीं देखना है। यही देखना है सब सर्कल कुदरती रचना, और कुदरती रचना कुदरती कानून के ऊपर है। और कुदरती कानून, कुदरती रचना बनाने के लिए 6 तत्वों का सहयोग है। तो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना हो गया। और मैं कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना जिसको लागू होता है उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं।
तो शुद्धात्मा में सर्कल नहीं है, मगर शुद्धात्मा की हाजिरी बिना भी सर्कल नहीं है। और सर्कल बना हमारी अज्ञानता से। अभी इसकी ये भुगतान है। अगर अज्ञानता नहीं होती अगले अवतार में तो ये सर्कल बनता ही नहीं, हमारा लाइफ होता ही नहीं, हमारा जन्म मरण होता ही नहीं, हमको भुगतान होती ही नहीं। मगर क्यों हुई? क्योंकि हमने सर्कल के अंदर सेंटर को छोड़ दिया। कोई भी सर्कल में सेंटर को छोड़ दिया मतलब यू आर इन्वॉल्व इन अ सर्कल। सो द सर्कल क्रिएट द न्यू सर्कल विद द हेल्प ऑफ अज्ञान and with the help of ragdvesh and with the help of relative intention, they create a new circle in a terms of cause. ये नया सर्कल बनाते हैं कर्म के कर्म के वश, अज्ञानता के वश। तो बात को समझना पड़ेगा। सेंटर और सर्कल वैसे तो सिंपल भाषा है, सिंपल शब्द है, एग्जाम्पल भी सिंपल है, मगर अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हमको सभी सर्कल की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी दृष्टि में। और वो जीरो तब होगी जब आपकी दृष्टि में हर सर्कल को आप कुदरती रचना के रूप में ही देखते रहोगे। तो फिर जब कुदरती रचना है तो न तुम्हारा था, न तुम्हारा है, न तुम्हारा रहेगा। वही तो जीरो वैल्यू है। भाई तो जीरो वैल्यू से मेरे को क्या फायदा? तब कुदरत कहती है तुम खुद ही चेतन हो, तुम खुद ही सर्वशक्तिमान हो, तुमको क्या पाना है? ये जीवन में जो आप पाते हैं माता पिता से लेकर सत्ता संपत्ति संबंध और साधन, ये तो सफरिंग है, ये कोई पाने की बात नहीं है। ये तो सफरिंग के हिसाब से मिला और चला जाएगा। इसको आप पाना मानते हो, यही तो अज्ञानता है आपकी। इसको आप सुख दुख मानते हैं, वही तो अज्ञानता है। ये तो कर्मों की भुगतान है। आपने अज्ञानता से जो सर्कल बनाए थे कॉज के रूप में, कुदरत ने इसका रिजल्ट दिया है। अभी रिजल्ट के रूप का सर्कल है। अभी और नया सर्कल मत बनाओ कॉज के रूप में, नहीं तो रिजल्ट के रूप में आएगा। सर्कल का मतलब होता है घूमना ही पड़ेगा। सर्कल का मतलब घूमना ही पड़ेगा। सेंटर का मतलब प्रकृति घूमती रहेगी, मैं तो सेंटर में ही रहूंगा। मगर जब अज्ञान होता है, मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही चलाने वाला हूं, भुगतान करने वाला भी मैं हूं, और इसीलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार वाणी और क्रिया से पुरुषार्थ भी मेरे को ही करना पड़ेगा। बस ये मान्यता आपको घुमाती है, मान्यता आपको घुमाती है और सेंटर में रहने देती नहीं। और इसीलिए सभी सर्कल को जब कुदरती रचना देख पाओगे तब आपको सेंटर की वैल्यू मालूम होगी। मैंने अगले एपिसोडों में बताया है कि वैल्यू सिर्फ सेंटर की है, सर्कल की नहीं है। सर्कल स्वयं उसकी उत्पत्ति और नाश होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कुदरती रचना। हम इसको क्रिएट भी नहीं करते हैं, एंड भी नहीं लाते, कुदरत ही लाता है। बिगिनिंग भी वो करेगा, एंड भी वही करेगा, क्योंकि पावर ही उनके पास है, लॉ ऑफ नेचर भी उनके पास है, 6 तत्व भी उनके पास है। तो बात समझनी पड़ेगी। हमको यह आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ समझने की जरूरत है। धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं समझता हूँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम 0 और 1, सेंटर और सर्कल की बातें करते रहेंगे और अपने आप में एक विज्ञान समझ के, ये विज्ञान को आत्मसात करके हम भी क्यों न मुक्तता की अनुभूति करें। इस अवतार में भी मुक्तता की अनुभूति करने के लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यथार्थ दृष्टि जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, वही दृष्टि को परिपक्व करने की आवश्यकता है। तो आइए हम सब अपनी ही दृष्टि को परिपक्व करें और अपना खुद का ही जीवन ज्ञान दर्शन और चारित्र मंगलमय बनाएं।